बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी। बड़ा फैंसी सा टॉपिक है न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी। इस पे भी बात करते हैं। मैं हूं आपका जनाब टीचर मियां शफीक, ऑथर ऑफ जनरल साइंस एबिलिटी। हम अभी पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी से क्या मुराद है, इसकी एक फिक्स डेफिनेशन अभी नहीं है, लेकिन आपके एकेडमिक पर्पस के लिए न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी से मुराद है जो आप फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वेदर दे आर अवेलेबल टू योर बॉडी एज वेल। लाइक आपने जो फूड खाया है वो बॉडी में अब्जॉर्ब भी हो गया कि नहीं हो गया, वेदर इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी, या इसको बॉडी ने एक्सक्रीट आउट कर दिया है। अच्छा, बॉडी एक्सक्रीट आउट क्यों करेगी? क्योंकि सर्टन मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पाते ड्यू टू सर्टन इनहिबिशंस। कुछ उनके अंदर उनके साथ कोई इनहिबिटर केमिकल्स अटैच होते हैं, या वो वैसे ही बॉडी को अवेलेबल ही नहीं होते। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं एक देता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल हम आपको देते हैं आयरन की। आपकी बॉडी के अंदर आयरन जो है, वो फूड के अंदर जो आयरन जो है वो दो शक्लों में अवेलेबल होता है, एक हीम और एक होता है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन आपका अवेलेबल होता है ज़्यादातर मीट के अंदर, चिकन के अंदर, फिश के अंदर, और जो आपका नॉन हीम आयरन है वो ज़्यादातर आपको प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे आपने सुना है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पालक हो गया, साग हो गया, उसके अंदर आपका आयरन अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं नॉन हीम आयरन। जो आपका हीम आयरन होता है वो जब आपकी बॉडी हम डाइजेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो हीम आयरन है उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव रिंग होता है, वो उसको किसी और केमिकल के साथ उसको कंबाइन करने से या रिएक्शन करने से रोकता है, और वो इजीली जाके हमारी इंटेस्टाइन के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। जब वो इंटेस्टाइन के अंदर सॉल्युबल हो जाता है तो बॉडी उसको फ़ौरन अपटेक कर लेती है। जबकि जो आपका नॉन हीम आयरन है उसकी सॉल्युबिलिटी इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो इतनी आइडियल नहीं है, इतनी बेहतर नहीं है, इसलिए उसका अपटेक बॉडी के अंदर बहुत कम है, वो इसलिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हीम आयरन की बायोअवेलेबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है और नॉन हीम आयरन है उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो कम है। इसी तरह एक आपको और एग्जांपल देते हैं, फॉलिक एसिड और विटामिन बी वगैरह, जो आपके ये जो प्रोसेस्ड आपको फूड या सीरियल्स या ब्रेकफास्ट मिलते हैं उसके अंदर ऐड किए होते हैं आर्टिफिशियली। जब उसके अंदर उनको आर्टिफिशियली ऐड किया जाता है तो ये जो आर्टिफिशियली किसी भी फूड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफाइड फूड्स या कहलाते हैं। तो सीरियल्स के अंदर अगर हम फॉलिक एसिड ऐड करते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फूड्स। अगर फॉलिक एसिड फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बॉडी को कम है, और सीरियल्स के अंदर उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है। इस तरह आप देखते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी अगर मिल्क के अंदर ऐड करके आपकी बॉडी को दिया जाए तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है। सिमिलरली कैरोटीनॉइड्स, ये विटामिन ए जो है उसका प्रीकर्सर है आप कह लें, तो गाजर वगैरह के अंदर जिस तरह मौजूद होता है। अगर कैरोटीनॉइड्स को आप या जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसको अगर आप फैटी फूड के साथ लेंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये मैंने एक एग्जांपल आपको और भी दे दी कि जो बायोअवेलेबिलिटी है उसको सर्टन चीज़ें हैं जो इन्हांस करती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दी अभी कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप उनको अपटेक लेंगे मिल्क के साथ या किसी ऐसे फूड के साथ जिसके अंदर फैट मौजूद है। इसी तरह अगर आप आयरन को गोश्त के साथ या ऐसे फूड के साथ जिसके अंदर फैट और फैटी सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं तो उसकी भी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को इनहिबिट करती हैं, उनको हम बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी इनहिबिटर्स। वो कुछ तो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होते हैं। लाइक अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी जो है उसका फूड का या न्यूट्रिएंट्स का अपटेक कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके फूड के अंदर स्पाइसेस प्रॉपर नहीं है तो तब भी जो है वो अपटेक न्यूट्रिएंट्स का कम होगा। इस तरह अगर आपकी हेल्थ कंडीशंस बेहतर नहीं है, आपका स्टोमक डिसऑर्डर है, तभी आपका न्यूट्रिएंट्स का अपटेक बेहतर नहीं होगा। लेकिन एक और आपको मज़े की बात बताऊं, आप में से कौन कौन लोग हैं जो खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं? बहुत बुरा करते हैं आप। खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय नहीं पीनी, क्योंकि चाय का मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है। अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप चाय पीते हैं तो ये एक बात याद रखें कि जो कैल्शियम है वो
चाय के अंदर सर्टन केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, वो उनके साथ बाइंड कर जाता है, फिर उसकी बॉडी के अंदर अवेलेबिलिटी उसकी या अब्जॉर्प्शन बिल्कुल नील हो जाती है, बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय ना पिएं, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो ये आपको मैंने एक इनहिबिटर की एग्जांपल दे दी कि जो आपकी बॉडी को जो है वो इनहिबिट करता है। फिर सर्टन गुड हैबिट्स हैं जो आपकी फूड के अंदर बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उससे आपको भी उन चीज़ों का पता है। एक्सरसाइज करना, हाँ, खाना खाने से पहले थोड़ा पानी अच्छी तरह से पीना, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत चहलकदमी करना, सब्ज़ मिर्च जो है स्पाइस अप, हाँ, सब्ज़ मिर्चें जो है वो खाने के अंदर बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। एग्जामिनर चांसेस ये हैं कि वो आपसे 2 नंबर का या मैक्सिमम 5 नंबर का पूछ सकता है। उसमें उसका ज़्यादा फोकस होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको इनहिबिट करती हैं। तो इस पे वो आपने ज़्यादा जो है वो अच्छी तरह से इसको आपने प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। अभी मुझे इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।